मेरी बेटी ने बेटा बन के कैसे मेरे दिल का दाब धोया है कि उनको कानों कान खबर नहीं। मेरे को उनकी नाक के नीचे से ऐसे निकाल के छुपा दिया। ये समझ नहीं आ रहा कि शेर को आखिर छुपा कर दिया। कोई बहुत बड़ी साजिश है। फजर तुम्हें धोखा दे रही है या अपने बाप को? मारा नहीं और ठीक करके वापस भेज दिया तो शेर अगर मर गया ना तो सारी प्रॉपर्टी पे फातिहा पढ़ लेना। अगर मार चाहते मैं अपने हाथ खून से रो दूं। उनके पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है नहीं हम कि तुम्हारा भाई हमारे घर की बुनियादें हिला की बुनियादें तो हिला ही चुकी हैं। फजर। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाले एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फजर शेर को एक कार की डिग्गी में बंद करके वहां से ले जा रही है, लेकिन उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश है। खुश हो भी क्यों ना, उसकी बेटी ने वो काम कर दिया जो उसका बेटा भी शायद ना कर सकता। फजर अपनी कार में डाल कर शेर को कहीं दूर अपने घर में ले गई है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा कि शेर इस वक्त कहाँ है। और फजर अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने शेर को कहीं छुपा दिया है। और उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश है सजाद, लेकिन जो उसकी सजाद की सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही है। लेकिन सजाद बता रहा है कि मेरी बेटी ने वो काम कर दिया, अगर मेरा बेटा भी होता तो वो ये काम ना करता। आज मेरी बेटी ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया है, शेर को चुरा कर उनसे अपने हॉस्पिटल में। लेकिन फजर बैठकर मुस्कुराती है। और फिर हम देखते हैं कि सजाद की जो भाभी है वो भी आपस में बातें करते हैं, लेकिन सजाद का जो बड़ा भाई है और शेर की जो फूफो, उनसे भी बातें बहुत सारी होती हैं कि आखिर शेर गया तो गया क्या खाएं। शेर की वालदा भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरा बेटा कहाँ खो गया है, लेकिन उम्मीद है कहाँ जहाँ भी होगा वो ठीक होगा। लेकिन शेर की माँ बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शेर के चाचा जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर शेर को कुछ हो गया तो जितनी प्रॉपर्टी है हम उससे हाथ धो बैठेंगे। जिस पर दूसरा उसका बेटा कहता है कि देखेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन फिर देखते हैं कि शेर के बारे में उसका बाप और काका भी पूछते हैं। काका बहुत परेशान होते हैं कि आखिर शेर गया तो गया कहाँ, लेकिन काका को बताया जाता है कि शेर हमारे ही कब्ज़े में है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि फजर की वालदा फजर के कमरे की तरफ आती है और शेर को भी देखती है, लेकिन काका सिर पर हाथ रख के सोचता है कि अब क्या करें। लेकिन उसकी वालदा उससे कहती है कि बेटा अगर तुम्हारे पास शेर है तो मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हारा बाप इस बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लेकिन फिर शेर की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठा वो शख्स और उसका चाचा दोनों ही बातें कर रहे हैं कि शेर जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे और वापस हॉस्पिटल भेज देंगे। शेर का चाचा कहता है कि जहाँ भी होगा लेकिन हम थाने पर्चा करा देंगे फजर पर, और हमें पता चल जाएगा कि फजर ने शेर को कहाँ रखा हुआ है। लेकिन प्रॉपर्टी हम ऐसे हाथ से नहीं जाने देंगे, शेर गया तो प्रॉपर्टी भी हाथ से जाएगी। और फिर जब शेर होता है कहीं पर तो उसे होश आती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाता है। लेकिन जो उसका कज़न है वो कह रहा है कि हम एक थाने जाएंगे और पर्चा दिलवा देंगे फजर पर कि शेर इसने अगवा किया हुआ है और इसी के पास है। तो फिर जब शेर अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सिर पर किसी का हाथ है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि वो हाथ किसका। फिर हम देखते हैं कि शेर की जो कज़न है वो शेर की लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाते हैं, पर्चा फजर के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि फजर की जो आंटी है और शेर की जो पप्पू है वो कहती है कि तुम्हारे दिल की बुनियादें हिल चुकी हैं। लेकिन उसकी पप्पी कहती है कि तुम्हारे दिल की तो मेरे भाई ने बुनियादें हिलाई थी ना, जिस पर वो खामोश हो जाती हैं और दोनों आपस में बातें करती रहती हैं कि शेर हमारा भतीजा है, वो फजर को भी साथ अपने मिला लेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो साथ मिला लेगा। लेकिन जो उसकी पप्पू है वो बिल्कुल पुरुम्मीद होती है। फिर हम देखते हैं कि सजाद के डेरे पर आखिरकार पुलिस आ जाती है और जो शेर की पप्पू है उसका भी हस्बैंड आ जाता है चारों से निकल कर। और फिर फजर को जब पता चलता है कि पुलिस मेरे ख़िलाफ़ ही FIR लेकर आई है तो उसकी वालदा उसको बताती है कि बेटा बता दो शेर कहाँ है।
کہ وہ بتا دیتی کہ ماں شیر میرے پاس ہی ہے، لیکن میرا باپ اسے مارنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے مارنا نہیں چاہتی، میں نے اسے سیف کر لیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کی پھپھو کو اس کا پھپھو پوچھتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے شیر کہاں ہے؟ یہ اس کے آخری لفظ تھے۔